मैच तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन कल एक रोमांस की कैफियत थी नसीम शाह और आगा सलमान के माबेन। और वो ऐसे लग रहा था, ऐसी फीलिंग थी कि शायद कोई पिच के दरमियान रोमांस चल रहा है एक जोड़े का। और आगा सलमान और नसीम शाह ने मैच फिनिश किया, लेकिन उससे पहले साइम अयूब की जानिब से क्या शानदार इनिंग्स खेली गई और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हराने में कामयाब हुआ। ओडीआई सीरीज का आगाज पाकिस्तान ने फातेहाना अंदाज में किया। और वैसे भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती, अगर पाकिस्तान हार जाता तो यकीनी तौर पे जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो गैर मुस्तहकम होती। इस वक्त ओडीआई रैंकिंग की बात की जाए तो पहले 2 नंबरों पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बरा जमा है, और दूसरे 2 नंबर्स पे तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान की टीम और चौथे नंबर पे है साउथ अफ्रीका की टीम। और कल के मैच में हौसला अफजा खबर ये थी कि साउथ अफ्रीका की जानिब से उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही थी। महाराज इंजर हो गए, लेकिन उसके अलावा रबादा थे, मार्को येंसन्स थे, स्टब्स थे, मार्करम थे। सो वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। T20 क्रिकेट में उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की थी, अब ओडीआई में उनको भी पता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, इस वजह से वो फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ गए थे। आज के इस व्लॉग के साथ मैं वसीम लियाकत, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल मानिए कि 2 ऐसे काम हुए। सबसे बड़ा काम साइम अयूब और आगा सलमान ने किया, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह से आगा सलमान ने अपना तमाम तर क्रेडिट साइम अयूब को मुंतकिल किया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त कन्वर्सेशन चल रही थी विकेट में। विकेट पे नसीम शाह और सलमान अली आगा के दरमियान जो कन्वर्सेशन थी उसको पूरे पाकिस्तान ने एंजॉय किया। और उससे पहले जो सलमान अली आगा और साइम अयूब के दरमियान कन्वर्सेशन थी वो भी बड़ी मज़े की थी। जब देखिए कि एक शख्स सीनियर है जिसकी उम्र 30 31 साल है और दूसरा शख्स 21 22 साल का है, तो वो किस तरह उसको गाइड कर रहे हैं। दूसरे एंड से हमें यही नारा देखने को मिलता था सलमान अली आगा की जानिब से, साइम तू तगड़ा नहीं है, तू तगड़ा होके खेल, तू ढीला हो गया है, तू ढीला पड़ गया है, ना आई ना आई। और बड़ी कन्फ्यूजन भी हुई विकेट के दरमियान। एक दफ़ा कामरान गुलाम को रनआउट भी करवाया साइम अयूब ने, लेकिन बिला आखिर साइम अयूब 100 बनाने में कामयाब हुए। और क्या बात है साइम अयूब की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग्स, द वे ही बिल्ड द इनिंग्स, बहुत ही टुक टुक के साथ इनिंग स्टार्ट की थी। रिक्वायरमेंट वहाँ पे ऐसी थी। और फिर जब बाटमैन आए तो बाटमैन को उन्होंने एक ओवर में 22 रन लगाए, और वहीं से तमाम तर मैच का जो पेंडुलम था वो शिफ्ट हुआ। 6.5 पौने 7 की एवरेज थी, वो एकदम से 5 5.5 पे गई। और उसके बाद सिर्फ 5 ओवर जब रहते थे या 4 ओवर रहते थे जो येंसन के ओवर्स थे, वहाँ पे आके नसीम शाह को स्ट्रगल करना पड़ी, या फिर शाहीन शाह अफरीदी जो कि हीरो बनने के लिए आ जाते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से हीरो नहीं बन सके। वो हर बॉल को छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लिए तो यही पैगाम है कि लाहौर कलंदर और पाकिस्तान की टीम में बड़ा फ़र्क है। इट्स नॉट द लाहौर कलंदर, इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट। जब तक आप बॉलर को पिक नहीं करेंगे तब तक आप उसको छक्का नहीं लगा सकते। अच्छा, जो रोमांस था ना बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तरफ से नसीम शाह को आगा सलमान कह रहे हैं कि यार देख के खेल, देख के खेल, ध्यान से खेल, सिंगल ले, डबल ले, जल्दी कर। और दूसरी तरफ से नसीम शाह कह रहे हैं कि यार आगा इजी रहे, अभी 2 3 बॉलें मुझे खेलने दे, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, मैच जीत जाएंगे। सो बड़ा एक रोमांटिक माहौल बना हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम पाकिस्तान का। और मुझे पहले से यकीन था कि जब तक नसीम शाह नहीं आएंगे तब तक सलमान अली आगा को उस तरह का ओपनर नहीं मिलेगा जो उनको मैच ना जितवा पाए। और वही हुआ। जब नसीम शाह आए उस तरह का पार्टनर नहीं मिलेगा, बैगी पार्टनर जिस तरह नसीम शाह ने आए उन्होंने स्टे किया। बेसिकली ये छक्के की गेम नहीं थी, ये इस तरह की गेम थी कि आपने वहाँ पे स्टे करना है, विकेट रोकनी है और उसके बाद सलमान अली आगा को स्ट्राइक पे लाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो टेल एंडर्स हैं, स्पेशली अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ तो वो माजी करीब में भी इस तरह करते हुए नजर आए कि जब उनसे सिंगल डबल रिक्वायर्ड था वो छक्के लगाते हुए नजर आए। और इस तरह की चीज़ें हमने देखी है। अच्छा, अगली खबर, ये बहुत कम कम होता है कि इस तरह का जिगरा शो किया जाता है। आगा सलमान की जानिब से एक बहुत बड़ा जेस्चर शो किया गया जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड मिला, तो उन्होंने वहां पे सैम अयूब को बुला लिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना अवार्ड सैम अयूब को देता हूं क्योंकि सैम की जानिब से जो रिजिलियंट इनिंग्स खेली गई थी, जो 100 रन की इनिंग्स खेली गई थी, उसी से पाकिस्तान जीता। और आगा सलमान ने ये करके एक बार फिर साबित किया और अपने सीनियर प्लेयर्स को बताया कि आप किस तरह से टीम में यूनिटी ला सकते हैं, किस तरह से टीम में जो हम आंगी है उसको फ़रोग दे सकते हैं। एक पीसफुल माहौल के तहत आप मैच खेल सकते हो। दूसरी तरफ जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको भी ये समझ, देखिए सुपरस्टार प्लेयर हैं, जनरेशनल प्लेयर है बाबर आजम, लेकिन क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि बाबर के बैक एंड पे वही कैप्टनसी वाला एरा अभी तक चल रहा है, वो उसी बस से नहीं निकल पा रहा। रिजवान जो कप्तान बने उसके बाद वो खेल नहीं रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे
वो जो पॉलिटिक्स चल रही थी ना 2023 एशिया कप के बाद, वो इनके दिमागों में अभी तक बैठी हुई है। और ये समझते हैं कि हम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान नहीं जीतेगा। लेकिन हमने लास्ट 2 सीरीज में देख लिया, ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए साइम अयूब ने परफॉर्म किया, हम मैच जीत गए। जिम्बाब्वे में देखिए सुफियान मुकीम ने, सलमान अली आगा ने, तमाम तर लड़कों ने परफॉर्म किया, हम मैच जीत गए। और ये जो आज का मैच था जो रात को गुजरा है, इसके बाद बाबर आजम को, रिजवान को भी अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह आएंगे, 22-23 रन बनाएंगे और पाकिस्तान की जीत में अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो ये पाकिस्तान है, इट्स नॉट इंडिया, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया। ये इतना ज्यादा आपको बियर नहीं करता। और बाबर आजम के तो घर में ऐसी मिसालें, बाबर आजम के कजन उमर अकमल, वो भी इसी तरह किया करते थे, आते थे बड़ा खूबसूरत अंदाज में 30-40 रन बनाते थे, उसके बाद चलता हुआ उमर अकमल का बल्ला और वो हवा में बॉल फेंकते थे, कैच होते थे, चलता होते थे उमर अकमल। सो इस तरह की चीज़ें अब बाबर आजम करना स्टार्ट हो चुके हैं, 20-30-40-42 रन बनाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी विकेट की उनको कदर नहीं है। बाबर आजम को एक तो अपनी विकेट की कदर करनी होगी और फिर उनको अपनी कंट्रीब्यूशंस की कदर करनी होगी। बाबर आजम क्यों एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था? बाबर आजम इस वजह से एक बड़ा सुपरस्टार था कि बाबर आजम का पाकिस्तान की जीत में कहीं ना कहीं पे किरदार होता था, स्ट्राइक रेट के ऊपर बात होती थी, तमाम तर बातें होती थी। लेकिन उनका जो फैन क्लब था वो इस वजह से इंटैक्ट था कि बाबर आजम का जीत में एक कलीदी किरदार था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम देख रहे हैं कि बाबर आजम का पाकिस्तान की जीत में पिछले 7-8 महीनों से कोई किरदार नहीं है। और एक तरफ से जब बाबर आजम फेल हो रहे हैं, दूसरी तरफ से कभी सलमान अली आगा चिप इन करते हैं, कभी आपके नसीम शाह चिप इन करते हैं, कभी साइम अयूब जैसा बंदा सेंचुरी लगा लेता है। और कल भी देखिए आप बॉलिंग में देख लीजिए कि नसीम शाह कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं कर रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं कर रहे थे, हारिस रऊफ वंस अगेन एक्सपेंसिव रहे, लेकिन आगा सलमान ने आके टीम को सहारा दिया। सो दिस इज द साइन ऑफ टीम यूनिटी। या आपके सीनियर प्लेयर्स को अब सिर्फ समझना होगा कि टीम यूनिटी की तरफ वापस जा रही है, लेकिन दे हैव टू परफॉर्म। इफ दे डिडंट परफॉर्म, मैं इस वक्त आपको बोल रहा हूं, अभी 2 महीने रहते हैं, 2 महीने से ज्यादा रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको इस टीम का नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे मोहम्मद आमिर भी बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं करते थे या फिर टीम की रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतरते थे, उनको टीम से बाहर निकाल दिया गया था। सो बाबर नीड्स टू अंडरस्टैंड, बाबर का बहुत बड़ा कैरियर है, बाबर अभी भी 5-6-7 साल की क्रिकेट खेल सकते हैं ऑन एंड ऑफ। हम नहीं कह रहे कि वो रोज सेंचुरीज लगाएं, लेकिन कम से कम एक आध सीरीज में उनको 1-2 50s, एक आध सेंचुरी लगानी चाहिए, जिस कैलिबर के वो प्लेयर है। रिकॉर्ड बुक की बात होती है तो हम किंग उनको करते हैं, लेकिन अभी ओडीआई क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में वो विराट कोहली से बहुत पीछे है। सिर्फ एक T20 क्रिकेट है जहां पे वो विराट कोहली से आगे हैं। उम्मीद करते हैं कि 1-2 T20 और वो खेलेंगे तो वो रोहित शर्मा से भी आगे हो जाएंगे। लेकिन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं नए लड़के, उनको भी इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करना होगा और अपनी गेम को इंप्रूव करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उनकी जगह नहीं होगी। डेट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।